नमस्कार, प्रत्येक न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। मैं पटना से दीपक कुमार। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले दिनों ने लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के विधायक को ललन पासवान को कॉल करके बताया कि आप विधानसभा अध्यक्ष जो चुनाव होने वाला है उसमें एब्सेंट हो जाए। उसी को लेकर के लगातार बीजेपी और जदयू के मंत्री लगातार जो है घमासान मचाए हुए हैं और कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी इस पर जवाब दें कि आखिर ऐसी घटना आखिर क्यों हो रहा है। उन्होंने इसी मामले को लेकर के आज आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विधानसभा परिषद के नीरज कुमार मंत्री ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें बताया ये जो है रांची जो रिम्स में जो हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी तबीयत ठीक हो गई है और उनको जल्द से जल्द होटवार जेल में किया जाए और नहीं तो उनको तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे तिहाड़ जेल की अगर बात करें तो सब चीज़ वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था सब चीज़ वहाँ से सही से, तबीयत अगर ख़राब भी है तो वहाँ के डॉक्टर लोग सभी अच्छे हैं, नहीं तो होटवार जेल जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। आइए पूरे मामले पर पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जो ऑडियो वायरल हुआ था, ट्विटर बबुआ पिता के लिए रोजगार खोज लिए, क्या मामला है? नजरिया पेश करिए माननीय तेजस्वी यादव जी। हर बात पर ट्वीट करते हैं और पिताजी के इस राजनीतिक गुनाह पर जुबान कौन गया है कि राजनीतिक टॉन्सिल बढ़ गया, कि राजनीतिक हलंत लग गया है। लोकतंत्र के इस मंदिर पर जो आपने कारनामा किया है, हमारा सवाल सीधा है कि माननीय लालू प्रसाद जी आदतन अपराधी हैं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन का आरोप लगता रहा और आईवास हो रहा है। अभी जानकारी मुझको मिली है कि झारखंड के जेल आईजी ने जांच के आदेश दिए और इसके पहले जो हुआ था उस पर क्या नजरिया आपका है? 31 अगस्त 2020 को उस समय भी ये जेल आईजी ने यह पत्र लिखा था वीरेंद्र भूषण जी ने और कहा था, जो वहाँ के उपायुक्त थे उनको कहा था कि जांच करिए, वहाँ पर लोग मिल रहे हैं। उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? 31 अगस्त 2020 को जेल आईजी झारखंड ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए थे कि लालू प्रसाद के द्वारा अवैध रूप से मुलाकात किया जा रहा है, जो सर्वथा नियम विरुद्ध है। और आज पुनः जांच का आदेश। ये जांच का आदेश किस बात का? क्या प्रमाण चाहिए आपको? एक प्रमाण नहीं, कितने प्रमाण मीडिया ने दिखाया कि लोग लगातार मिल रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया कि इनको कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम यह समझते हैं कि लगातार, देखिए मानसिकता लालू प्रसाद का और उनके परिवार का, ये राजनीति के 9 सामंत लोग हैं। इनको जब भी मौका मिला है इन्होंने समाज के कमजोर तबके को ही टारगेट किया है। आप देखिए पूरे दौर में जब कोरोना काल चल रहा था तो दलित महिला विधायिका समता देवी गई थी मिलने, इनका बेटा मिलना गया तो उस पर कोई FIR नहीं और समता देवी पर उस समय उनको क्वारंटीन कर दिया गया। आज भी मौका मिला तो इन्होंने भाजपा के दलित विधायक को ही फोन किया। माने इनका सॉफ्ट टारगेट रहता है दलित। माननीय लालू प्रसाद जी और उनके कुनबे को यह समझना चाहिए कि समय बदला है, दौर बदला है। अब तो देश का प्रथम नागरिक दलित समुदाय का हो रहा है। इसलिए आपके किसी भी जालसाजी में और फ्रेम में कोई दलित समूह के लोग नहीं पड़ने वाले हैं। इसलिए मेरा यह कहना है, कौन है वो इरफान, किसने आदेश दिया? और जेल के अंदर व्यक्ति कोई है जो जेल की सलाखों के अंदर है? हम यह चाहते हैं झारखंड सरकार इसको स्पष्ट करे कि जेल के अंदर कोई कैदी है, सजा याफ्ता कैदी है, उसको सेवादार बहाल करने का अधिकार किसने दिया? सेवादार अगर बहाल होगा तो जेल के अंदर रहने वाला कैदी होगा, बाहर का व्यक्ति को सेवादार कैसे बन गया? अगर ये सही खबर है, इरफान नाम का व्यक्ति उनका सेवादारी कर रहा है, तो उसको ये अधिकार किसने दिया? ये बाहर के लोग कैसे? ये तो है। फिर आप बोलिए। उसके बाद दूसरा सवाल मेरा है कि ये लगातार
4 सितंबर 2020 को वहाँ के केली बंगला में उनको शिफ्ट किया गया। वहाँ के डॉक्टर ने यह कहा कि इनको कोई अब दिक्कत नहीं, इनको वापस होटवार जेल भेजा जाए। तो होटवार जेल क्यों नहीं भेजा गया, यह सवाल हमारा है। और हम ये जानना चाहते हैं, जेल मैनुअल की धारा चाहे जो भी है, 1001 है, आप राजनीतिक बात नहीं कर सकते, 999 है, लगातार उल्लंघन आप कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये समझ है कि अविलंब इस संबंध में हस्तक्षेप होना चाहिए और लालू प्रसाद जी चूँकि आदतन अपराधी हैं, उनको अविलंब तात्कालिक रूप से रिम्स के बंगला से उठा करके इनको होटवार जेल के सेल में डालना चाहिए। और पूरी प्रक्रिया पूरी कर करके, इनकी तबीयत खराब है, इनका कहना है, तो भाई तिहाड़ जेल बेहतर होगा, वहाँ सारी सुविधा प्राप्त है, तिहाड़ जेल में रहिए। और अगर नहीं ये काम झारखंड की सरकार करेगी तो भ्रष्टाचार पर नज़रिया कैसा है? क्या भ्रष्टाचार के मामले में कोई व्यक्ति दोषी हो, क्या उस पर विधि सम्मत कार्रवाई न्यायालय करे और उसको सारी सुविधा दे करके क्या भ्रष्टाचार को पोषित करना चाहते हैं? और ये सारे प्रकरण होने के बीच के दौर में ही झारखंड के मुख्यमंत्री जी आप भी संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि जेल आईजी के पत्र के बाद आप मिलने गए हैं उनसे। इसलिए मेरा सवाल है कि हेमंत सोरेन जी चुप्पी तोड़िए, राहुल गांधी जी चुप्पी तोड़िए इस सवाल पर। और ट्विटर बबुआ की तो लाचारी है, हालांकि वो कहते हैं कि हम अपने माँ पिता के लिए माफ़ी मांगते हैं, कोई गलती हुआ है तो इस गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, कि स्वीकारता आपकी है। इसलिए हमारी समझ है कि जितना जल्द से जल्द हो इस संबंध में अविलंब झारखंड सरकार को कार्रवाई करके दिखाना चाहिए। झारखंड के जेल आईजी ने जो अभी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जांच का आदेश दिया, ये जांच किस बात का? आईवास कर रहे हैं क्या? माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जिस मामले को प्रतिवेदित किया वो तो ऑडियो बजाता है। कहाँ कोई कह रहा है राष्ट्रीय जनता दल का व्यक्ति कि वह गलत है तो मानहानि का मुकदमा करिए। आप तो मुकदमा स्पेशलिस्ट हैं, आपको तो इतना वकील आपके पास है, तो डर लग रहा है? अरे स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के इस मंदिर को कलंकित किया इन्होंने, तो अब ये परेशानी की अवस्था में है। इसलिए हमारी समझ है कि अविलंब लालू प्रसाद को होटवार जेल के सेल में डालना चाहिए और साथ ही साथ इनको जी पूरी प्रक्रिया पूरी कर करके इनको तिहाड़ जेल भेजना चाहिए सेल में, जहाँ चिकित्सीय व्यवस्था भी अच्छा रहेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देश की जनता की मानसिकता है तो लोगों के दिल पर भी आएगा कि ऐसे मामले में सरकार भी कारगर रूप से हस्तक्षेप करे। सर ये बताइए कि लालू यादव पर देखिए, इस संबंध में चूंकि न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में है, हमको भी जानकारी मिली है कि पूर्व में भी इस संबंध में PIL दायर हुआ है। अब इस संबंध में अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन क्या है मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे गंभीर मामले पर तो अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। भाई ये किस बात के लिए फ़ोन कर रहे थे? अगर आप अपने आप को अलग मानते हैं, आप जेल के अंदर हैं और एक भ्रष्टाचार के मामले में आप राजनेता हैं, आप भी पब्लिक सर्वेंट हैं, हम MLA MP हम पब्लिक सर्वेंट हैं, तो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर होती है तो आप जेल के अंदर में जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं और ये लगातार आरोप आप पर लगता रहा है, उसके बाद आपकी चुप्पी है। तो तेजस्वी यादव की जुबान काहे नहीं खुल रही है? कांग्रेस पार्टी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? ये सवाल हेमंत सोरेन जी चुप क्यों है इस सवाल पर? क्योंकि अब आप जांच का जो मीडिया में खबर आ रही है कि जांच का आदेश दिए हैं, तो पहले जो जांच का आदेश दिया उसका क्या हुआ? और उसमें कबूल किया है आपने कि लालू प्रसाद द्वारा अवैध रूप से लोगों से मिला जा रहा है, तो इस जांच प्रगति प्रतिवेदन का क्या हुआ? और सारा ऑडियो वीडियो क्लिप सारा मीडिया के पास उपलब्ध है, सारा देश जानता है, झारखंड और बिहार के लोग जानते हैं, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये तो बताता है कि भाई जो राजनीति में जिस ढंग की विकृतियां उभर रही है, तो बिहार को तो प्रकोप में लिए ही, अब झारखंड को भी प्रकोप में लेने की तैयारी। लोग बेल के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बेल मिल जाएगा, वो अलग विषय है, उनको जानकारी होगी कोर्ट के बारे में। तो कोई मैंने गए हैं दलितों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के लिए जेल में क्या, कि कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जेल में गए हैं या स्कॉलरशिप के लिए गए हैं? अरे राजनीति में संपत्ति सृजन किया तो जेल गए। क्यों मना? क्यों? हमारे परिवार पर आरोप लगता रहेगा, हम चुप हो जाएंगे, इसका मतलब दाल में काला है। इसीलिए तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की जुबान नहीं खुल रही है। उनको लग रहा है कि आवाज़ उन्हीं की है, वो तो आवाज़ ज़्यादा पहचानते होंगे। आप लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग एक्सपोज हो गए, आप लोग शकल दिखाने के लिए हम नहीं रहे। किस बात के लिए? मैंने हम 420 के आरोपी हैं, हम SC/ST के आरोपी हैं केस के, हम मर्डर केस के आरोपी हैं, हम आर्म्स एक्ट के आरोपी हैं तेजस्वी यादव जैसा। हमारे नेता पर कोई आरोप नहीं है,
और इन पर आरोप का श्रृंखला है। ऐसे लोगों को बोलने का कोई नैतिक हक है? जल ही जीवन है और इस जल के लिए आपका, हमारा, हम सभी का साथी विप्रा पंप्स बिजली की कम खपत के साथ लो मेंटेनेंस और चले सालों साल। विप्रा पंप्स, बूंद बूंद में जीवन।